नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार से दुआ है कि आप सबको ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे और दुनिया व आखिरत में दोनों जहान में कामयाबी से नवाजे। आपके मालो बरकत में, मालो औलाद में बरकत अता फ़रमाए, इल्म में बरकत अता फ़रमाए। आजकल के दौर में बहुत सारे ऐसे अमराज आ रहे हैं कि जिनका कुछ समझ से बाहर काम होता है, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि कुरान पाक शफ़ा है मोमिनीन के लिए। तो कुरान पाक से आप अपने इलाज के साथ साथ कुरान पाक से भी ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और कुरान पाक से शफ़ाअत तलब करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत से शफ़ाअत तलब करनी चाहिए। जादू की बात करते हैं, जादू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और जादू बरहक है। और जादू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जादू से लोग कब्र में और जो जानवर है ऊँट हांडी में चला जाता है। तो ये बात भी हकीकत है। इसके लिए जादू के तोड़ के लिए आप मुख्तलिफ हजरात के पास जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा वो कहते हैं कि आपके जादू के लिए इतना आपके जादू के तोड़ के लिए इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। आप भी कर सकते हैं, आप खुद कीजिए। आपकी बेटी को है तो आप कीजिए, माँ करे, बाप करे, और अगर वालदैन में से किसी को है तो औलाद में से कोई कर ले। इसी तरह भाई को है तो बहन कर सकती है। तो आप खुद अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आप खुद उनका इलाज कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शफ़ाए कामिला व आजिला देगा। जादू के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत आसान और बहुत ही कामयाब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल निजात का रास्ते को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट दीजिए और वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अपने बात मकसद की तरफ हम आते हैं तो जादू के लिए है कि आपने सूत का धागा लेना है, जो सूती धागा होता है जिसके साथ थोड़ा पीछे जाएं ज़माने में तो बनते थे चीज़ें, कपड़े बनते थे, खेस बनते थे। तो वो सूत का धागा जो है वो आपने ले लेना है, जो चरखे से बनाया गया हो, चरखे से जो बनाया गया हो वो सूत का आप धागा ले लें। सूत का धागा हो, चाहे आजकल आप चरखे से बना हुआ ना भी मिलता तो लेकिन हो प्योर सूत का, यानी कॉटन का धागा हो, कपास से बना हुआ धागा हो, वो आपने ले लेना है। और जिसको कोई मर्ज़ है या आपको शक हो रहा है कि इसको ये जादू की अलामत हो सकती है तो उस को आपने ले लेना है, वज़ू आपने कर लेना है और जिसको जादू की अलामत है उसको भी बोलना है कि वो वज़ू कर ले। और वह सूत के धागे को यहाँ माथे से, पेशानी से, जहाँ से सर के बाल शुरू होते हैं वहाँ आपने धागे का एक सिरा रखना है और नीचे सीधा खड़ा करके पाँव को एक साथ मिला के, जो दोनों पाँव को जब मिला के खड़े होंगे तो जो पाँव के अंगूठे होते हैं वहाँ तक वो धागा जो है ना वो सीधा ऐसे रख देना है। इसी तरह आपने सीधा ले जाके माथे से सीधा आपने वो पाँव के अंगूठे का जो नाखन होता है ना वहाँ जाके रखना है। तो इसी तरह आपने 11 लाइनें जो हैं धागे की ऊपर नीचे करके 11 बार धागा उसके कद के हिसाब से नाप के ले लेना है। आप उस 11 जो आपके पास धागे होंगे सूत के, उसको करने से पहले आपने ब्लू आसमानी रंग करवाना है। धागा लेना है, धागा लेने के बाद आपने उसको रंग करवाना है, उस्मानी रंग का वो करवा लेना है। उसके बाद आपने नापना है, नापने के बाद उसकी आपने डबल तय कर लेनी है, यानी धागे को दरमियान से आपने फोल्ड किया तो वो 2 तय हो जाएगा, यानी 11-11 जो होंगे वो 22 हो जाएंगे। फिर उन 22 को मज़ीद एक तय दे देनी है। तो इस तरह वो हर जो तय होगी वो 4 हिस्से में चली जाएगी, यानी कि उसको फिर 2 बार तय हमने कर देना है। 2 बार तय करने के बाद आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। पहले आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर एक कोने से थोड़ा सा ऊपर जाकर एक गिरा लगाई। गिरा थोड़ी सी नरम लगानी है। गिरा लगा के नरम आपने पढ़नी है सूरह फलक, सिर्फ एक बार सूरह फलक पढ़नी है।
एक बार सूरा फलक पढ़ के उस गिरा में फूंक मारी और गिरा को फूंक मारते ही फ़ौरन हाथ में पकड़ी होनी है, फ़ौरन ज़ोर से कस के बांध देना है। इसी तरह 11 गिरोह में बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ दुरूद पाक सिर्फ 2 बार ही पढ़ना है। जब आपने शुरू करना है तब यानी पहली गिरा लगानी है उस वक़्त, उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आपने वो गिरा लगा देनी है। और इसी तरह आपने जब आखिरी 11वीं गिरा होगी 11 गिरा इस तरह लगानी है, यानी 11 बार आपने सूरा फलक की जो है वो तिलावत करनी है। और हर गिरा में एक बार ही गिरा थोड़ी नरम लगा के गिरा के अंदर फूंक मार के फूंक मारते ही ज़ोर से कस के उसको बंद कर देना है। 11 गिरा जब लग जाएंगी आखिर में फिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के उस धागे को ये हुक्म तो ये है कि जो कोयले हैं उस पे जलाया जाए, यानी उस धागे को कोयले पे रख के जलाया जाए। लेकिन अगर कोयले आजकल मुयस्सर नहीं है, गैस का दौर है, तो आप तवा रखें। तवे के ऊपर जब तवा गर्म हो जाए, अच्छी तरह गर्म हो जाए, तो उस तवे के ऊपर आप उस धागे को रख दें। उस धागे को रखेंगे तो आपको बड़ी गंदी, जब वो धागा जलेगा, सूत का धागा जब जलेगा तो आपको बड़ी गंदी बदबू आएगी, बहुत गंदी बदबू आएगी। जैसे ये धागे के जलने की बदबू नहीं आएगी, अजीब गंदगी किस्म की बदबू आपको आएगी। तो उस आप यकीन कर लीजिएगा कि इस मरीज़ को जादू था और वो जादू का पहला तोड़ आपका हो गया है। इसी तरह आप अगले दिन भी कीजिए और इसी तरह आप करते जाएंगे तो वो ये जो बदबू होगी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। और जब ये बदबू ख़त्म हो जाएगी तो आपका जादू जो होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। एक तो अमल इसके साथ ये करना है, दूसरा ये करना है जिस भी बंदे को ये जादू है, जो अमल कर रहा है, दोनों 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करेंगे। और जिस बंदे को जादू है, वो आपकी बहन है, भाई है, जो भी है, बेटा है, बेटी है, तो उसको वज़ू करके रखे, सारा दिन में दुरूद पाक पढ़े और कसरत के साथ सूरा फलक और सूरा अन्नास जो है वो कसरत के साथ बिला तादाद के, यानी हर वक्त सूरा फलक और सूरा अन्नास की तिलावत करेगा। जब तक ये अमल जारी रहेगा तब तक वो कसरत के साथ ये अमल सूरा अन्नास और सूरा फलक जो है वो कसरत के साथ इसकी तिलावत करता रहेगा और दुरूद पाक की कसरत के साथ तिलावत करता रहेगा, यानी वो ज़िक्र में रहेगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो जो बदबू आएगी धागे की वो कम होती जाएगी। यानी अगले दिन फिर आपने नया धागा लेना है, वो एक पहले दिन का धागा तो जल गया, अगले दिन फिर आपने नया धागा लेना है। इसी तरह आपने मरीज़ को इसी तरह नाप लेना है। नाप लेने के बाद आपने उसी तरह कोयलों पर रख के जलाना है या तवे पर रख के जलाना है और आहिस्ता आहिस्ता बदबू जो होगी उसकी आप खुद देखेंगे बदबू ख़त्म होती जाएगी। अगर जादू होगा तो बदबू आएगी, अगर जादू नहीं होगा तो बदबू नहीं आएगी। तो आप समझ जाइएगा कि ये मर्ज़ है, ये कोई जादू नहीं था। और अगर बदबू आई है, बहुत गंदी किस्म की बदबू आई है, तो समझ जाइएगा कि आपको जादू है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है किसी भी जादू करने वाले के पास जादू के तोड़ के लिए मत जाइए, क्योंकि जादू करना और करवाना दोनों ही बहुत ख़तरनाक अमल हैं और दोनों अमल करने से इंसान जो है दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो लिहाजा जादू से बच कर रहिए, ना खुद कीजिए और ना ही किसी उसके तोड़ के लिए किसी जादूगर के पास जाइए, बल्कि कुरान पाक से उसका तोड़ कीजिए। तो इंशाअल्लाह ये अमल करने से जादू का तोड़ हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे और ईमान की हालत से में ही हमारा ख़ात्मा फरमाए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी किसी नई इस्लामिक वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।